pupil living on the top of the world. Now was the time to climb higher. तो अब गौरव जानी ने सोचा कि अब और ऊपर चलते हैं. Loner had a tough time zigzagging along a narrow rocky mountains road. तो लोनर जो था उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बिकॉज जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, रॉकी माउंटेन्स रोड वाली थी और बहुत जिगजैग थे, मतलब बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था. एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल. और काफ़ी जगह तो ऐसी थी जहाँ पर प्रॉपर रोड भी नहीं थी, तो लोनर को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. आई वॉज मूविंग टूवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ द चंगतांग. तो फिर उसके बाद वो एक रॉकी प्लेन पे गए जिसका नाम था चंगतांग. और ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा हाइट पर थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी. वी कैन से कि 5000 मीटर ऊंचाई पर थी. इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. और वो इतनी ऊंचाई पर ये जगह थी बेसिकली कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. आई हैड अ हेडेक एंड फील वीक. और वहाँ पर मुझे वीकनेस फील हो गई थी और मेरे सर में भी बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था. देन आई स्लोली गोट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर. बट धीरे धीरे जैसे वहाँ टाइम व्यतीत हो रहा था, बेसिकली टाइम लग रहा था, सो व्हाट हैपन कि फिर मुझे सांस लेना आ गया और मैं थोड़े अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर पाया और मैं उस इन्वायरमेंट में भी इतने ऊपर भी सांस लेना स्टार्ट कर दिया. So for many days we kept wandering in this area with no a single human being in sight. और इतने दिनों तक जब वो घूमते रहे लोनर और मैं जब घूमता रहा, सो हमने देखा कि वहाँ पर एक भी इंसान हमें दिखाई नहीं दिया. कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था, सिर्फ ब्लू स्काई था हमारा और बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स थे आसपास. मैनी डेज एंड नाइट पास. और बहुत दिन और रात जो है वो बीतती चली गई. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. और लोनर और मैं जो है वो आगे चलते रहे. सडनली वन मॉर्निंग आई सो बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड. और एक दिन सुबह मुझे एक फ्लैट ग्रासी लैंड, मतलब जहाँ पर घास वगैरह होती है, ऐसा लैंड दिखाई दिया. मैनी शिप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर. और बहुत सारी जो भेड़ बकरियाँ थी वहाँ पर घास खा रही थी. फार इन द डिस्टेंस आई सो सम टेंट. और बहुत ही दूर से मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे टेंट्स भी थे. आई वॉन्डर्ड वो लीव देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस. और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कौन रहता होगा, इतनी ऊंचाई पर कौन रहता है और वो लोग यहाँ पर बेसिकली इतने ऊंचाई पर करते क्या है. सो एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव. तो आप किस हाइट पर रहते हो, बेसिकली जहाँ आप रहते हो वो किस हाइट पर है. सो आई लिव इन अ प्लेस where it is situated at the height of 350 meters above the sea level. कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वह बेसिकली सी लेवल से 350 मीटर्स ऊपर है. Why did गौरव जानी say this place is so high that it is difficult to breathe normally. तो गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये प्लेस जो है, ये जगह जो है, ये इतनी हाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है. The air usually becomes thinner to breathe in when going to a higher altitude. तो हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर होता क्या है, वहाँ की जो एयर होती है बेसिकली वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होती रहती है. ऑक्सीजन आपको कम मिलता है तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है. सो हैज़ द ऑक्सीजन लेवल वुड गोन डाउन. सो गौरव जानी सेट सो. तो बिकॉज वहाँ का जो हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो इस वजह से गौरव जानी ने बोला था दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन अ नॉर्मल वे. सो हैव यू एवर बीन इन टू अ हिली प्लेस. तो क्या कभी आप हिली प्लेस पे गए हो, और गए हो तो कहाँ पर. सो येस आई हैड बीन टू अ हिली प्लेस लोकेटेड एट अ हिमाचल प्रदेश. कि मैं हिमाचल प्रदेश पे एक हिली प्लेस पे बेसिकली गई हुई हूँ. सो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं कि आप कभी हिली प्लेस पे गए हो या नहीं गए हो. नाउ एट व्हाट हाइट वॉज इट. डिड यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर. तो जहाँ पर आप गए थे वो कितनी हाइट पर है और क्या वहाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी. सो येस ब्रीथिंग बिकम डिफ़िकल्ट व्हेन आई रीच एट अ हाइट ऑफ 1654 मीटर्स. तो जब मैं 1654 मीटर की ऊंचाई पर गई थी तो उस टाइम मुझे ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू. तो आप सबसे ऊंचाई वाली जगह पर कहाँ पर गए हो. द हाईएस्ट प्लेस आई हैड बीन टू वॉज अ केलोंग पास. तो मैं केलोंग पास पर
जो कि एक ऊंचाई पर हुआ है। बेसिकली वहाँ तक हम गए थे, उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे।